हालेलुया। जय मसीह सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨੰਤ ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਕਾਂਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅਨੰਤ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। परमेश्वर थानू होर भी खुश करन जा रहा। हालेलुया। परमेश्वर थानू होर भी आनंद नाल अज भरन जा रहा। तैयार हो जाइए आत्मिक भोजन खाने वास्ते, आत्मा दे तगड़े होने वास्ते परमेश्वर दे जोर ते बल दे नाल। हालेलुया। आज असीं आत्मा दे नाल भर जावांगे, यहोवा दे आत्मिक भोजन दे नाल भर जावांगे ते बाद विच असीं कभी भी भुखे ते प्यासे नहीं रहांगे। हालेलुया। तो तैयार हो जाइए। आज दा परमेश्वर दा वचन है। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। ध्यान देना सुनिए। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। तो असि सीखेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। किस तरह प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी आ। हालेलुया। आज असि वचन के द्वारा सीखेंगे, जानांगे ते आत्मिक भोजन आज असि अपने आत्मा दे विच पावांगे ते आत्मा दे विच तगड़े हो जावांगे, भरपूर हो जावांगे। हालेलुया। वचन दे विच जाण तों पहलां असि प्रार्थना दे विच चलांगे। आओ सब जण अपनी अखां नूं बंद करिए ते मेरे नाल प्रार्थना दे विच चलिए। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर तू महान है। सारे आकाश के ऊपर ते सारी धरती के ऊपर यहोवा परमेश्वर तू महान है। मेरे यहोवा यहोवा परमेश्वर जो साडियां प्रार्थनावां नूं सुणदा है ते उहनां दा उत्तर भी दिंदा। यहोवा परमेश्वर जो साडे जीवन की रोटी आ, जो साडा राह सच्चाई ते जीवन आ। यीशु मसीह ने कहा राह सच्चाई और जीवन मैं हूं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे बदन को खाता है, जो मेरे लहू को पीता है, वो मुझ में और मैं उसमें रहूंगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे यहोवा अपने लोकां नूं तैयार कर। मेरे यहोवा इन्हां दे जीवनां दे विच अजब अचंभी ते अजीब रीति दे नाल काम कर। मेरे परमेश्वर इन्हां दे दिलां नूं छू बदल दे। आज मेरे परमेश्वर छू है परमेश्वर इन्हां नूं आज आत्मा तो मेरे परमेश्वर जो आत्मा तो तेरे वचन दे, आत्मा तो तेरे भुखे ते प्यासे आ, उन्हां दी अपने वचन दे द्वारा आज प्यास बुझा, भुख नूं बुझा दे मेरे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा। यहोवा परमेश्वर वचन के द्वारा सब लोग अपने दिलों को तैयार करिए परमेश्वर यहोवा के वचन को ग्रहण करने वास्ते। सब लोग परमेश्वर से कहें कि मेरे परमेश्वर मैं अपने दिल को तैयार करता हूँ कि तुम्हारे वचन को ग्रहण करने के लिए, तुम्हारे वचन को ग्रहण करने के लिए। सब लोग अपने मुंह से, अपने पेट से बोले, अपने जुबान से बोले, अपने रूह और सच्चाई से बोले, आत्मा से बोले। जो आत्मा के भूखे हैं वो बोले, 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 जो आत्मा के भूखे हैं वो बोले। यहोवा परमेश्वर हम भूखे हैं, आत्मा से भूखे हैं। मेरे यहोवा हमें बड़ी अपने मुंह की, हमें यहोवा अपने जीवन की रोटी दे। मेरे यहोवा हमें सदीपक जीवन दे। मेरे यहोवा हमें आत्मिक भोजन दे। मेरे यहोवा और हम कभी भूखे और प्यासे ना रहे। मेरे यहोवा हमें भर दे। मेरे यहोवा हमें भर दे। मेरे यहोवा बोले अपने मुंह से, अपने दिल से, अपने रूह से, सच्चाई से यहोवा के लिए, 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 यहोवा के लिए पूछे कहे अपने दिल से परमेश्वर हमें भर दे, हमारे दिल को भर दे, हमारी आत्मा को भर दे, हमारे जीवन को भर दे, अपनी आत्मा से, अपने जीवन की रोटी से भर दे। हालेलुया। बोले अपने मुंह के साथ, बोले अपने मुंह के साथ इस वचन को रिसीव करिए। ये वचन मेरे वास्ते है, ये वचन मेरे वास्ते है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है। विश्वास के साथ सब कुछ संभव है। जो यहोवा में आप लोग विश्वास करते हो तो सब कुछ आपके लिए संभव है। सब कुछ विश्वास के द्वारा संभव है। आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, मसीह के हर लोग के लिए ये संभव है। विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा विश्वास करिए कि ये वचन आपके लिए है। आप आज रजाए जाओगे आत्मा के साथ, आत्मा के साथ, आत्मिक भोजन के साथ। आज आप रजाए जाओगे, रजाए जाओगे, रजाए जाओगे, रजाए जाओगे, रजाए जाओगे, रजाए जाओगे, रजाए जाओगे। हालेलुया। मेरे यहोवा के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो तैयार हो जाइए आत्मिक भोजन लेने वास्ते, आत्मा में तगड़े होने वास्ते। हालेलुया। आज का प्रभु यीशु मसीह का वचन है
कि जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। तो आज सुनिए, देखिए किस तरह प्रभु यीशु जीवन की रोटी आ, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हाँ। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खुले मैदान दे विच रोटियां दे नाल, भोजन दे नाल, मच्छियां दे नाल रजाया, यहोवा ने 5 रोटियां ते 2 मच्छियां दे नाल उस खुले मैदान दे विच लोकां नूं रजाया उन्हां नूं। ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਭਾਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਸਰੀਰਕ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਵਰਗੋਂ ਰੋਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो परमेश्वर ने कहा कि तुसी मैनू इसलिए नहीं पालदे कि तुसी चिन्ह ते निशान देखे आ, आत्मा दे विच तुसी मैनू नहीं पालदे, पर तुसी इसलिए पालदे आ क्योंकि तुसी रोटियां खा के रज गए आ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा नाश होने वाले भोजन के वास्ते मेहनत करनी व्यर्थ है। तो उस भोजन के वास्ते, स्वर्गीय भोजन के वास्ते मेहनत करिए जिसको सदीपक जीवन मिलता है। सदीपक जीवन कितों मिलता है? जो मनुख का पुत्र तुहानू देवेगा, जो यीशु मसीह तुहानू देवेगा, जो यीशु मसीह तुहानू आत्मिक भोजन देवेगा, जो यीशु मसीह तुहानू आत्मिक जीवन देवेगा, जो यीशु मसीह तुहानू आत्मिक भोजन के नाल रजा देगा। तुसीं कदे भुखे नहीं रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। जदों वो लोग फिर प्रभु यीशु मसीह को कहने लगे कि प्रभु तू की निशान दिखांदा है, यीशु मसीह तू की निशान दिखांदा है, तू किहड़े काम करदा, तू की काम करदा। वो कहंदे सीगे कि मूसा ने उजाड़ दे विच बड़े वडेरियां नूं, बुजुर्गां नूं आकाशों रोटी खिलाई, ते तू की काम करदा, तू किहड़े चिन्ह ते निशान दिखांदा है। वो कहने लगे, वो लोग कहंदे सी प्रभु यीशु मसीह नूं कि तू किहड़े काम करदा, तू की चिन्ह ते निशान दिखांदा, क्योंकि मूसा ने तां प्रार्थना करके आकाशों रोटी उतार के साडे वड्डे बुजुर्गां नूं खिलाई, उजाड़ दे विच मन उतारिया, उन्हां नूं खिलाया। पर प्रभु यीशु मसीह कहंदे आ मैं तुहानू सच आख रहा मूसा ने तुहानू रोटी स्वर्गों नहीं खिलाई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुहानू सच आख रहा कि मूसा ने तुहानू स्वर्ग रोटी नहीं खिलाई, पर वो रोटी स्वर्गों उतरी क्योंकि मेरे पिता ने वो स्वर्ग दे विचों दित्ती। हालेलुया। ऐसे ਲਈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, क्योंकि परमेश्वर की रोटी ਉਹ है जो स्वर्ग के विचों उतरती है, जो संसार को जीवन देती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हाँ, जीवन की रोटी मैं हाँ। तो लोगों ने कहा कि प्रभु जी सानू रोटी रोज दिया करो। हालेलुया। जब उन्होंने समझ लग गई आत्मा की गल तो कहने लगे प्रभु जी सानू रोटी रोज दिया करो। हालेलुया। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हाँ, जीवन की रोटी मैं हाँ, जो मेरे को आता है भूखा नहीं रहेगा, जो मेरे से नीचा करता है कभी दिखाया नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी मेरे को नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब तो पहले ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ जो आकाश ਦੇ ਵਿੱਚ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਯीशु मसीह ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जे तुसीं मेरे ते विश्वास करदे आ तो मैं तुहानू अंत दे
जिंदा उठा लवांगा। हालेलुया। कितनी खुशी निकाली कि प्रभु यीशु आप सारे ਨੂੰ जिंदा उठाएगा। हालेलुया। आप प्रभु का विश्वास कर दिया। प्रभु ने क्या ताना मना किया जो यहोवा से विश्वास रख रहा है। हालेलुया। अपने विश्वास को बनाए रखिए, अपने विश्वास को तगड़ा रखिए। यहोवा ने ले जिंदे उठाए जान दे। हालेलुया। बहुत खुशी की खबर है। परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे से नीचा कर दिया, जो मेरे से विश्वास कर दिया, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, मैं उनको अंत में देने जिंदा उठा लूंगा। हालेलुया। खुश हो जाइए, आत्मा में खुश हो जाइए, भरपूर हो जाइए आत्मा में। परमेश्वर थानू जो जा रहा है आत्मा में, आत्मा में, आत्मा में थानू जो जा रहा है, थानू आत्मा में जो जा रहा है। उसी कदे भूखे का पैसे नहीं होंगे। हालेलुया। थानू परमेश्वर अमित जान पहुंच जा रहा है, उसी कदे में दिखाई नहीं होंगे। आज तो बात थारी आत्मा ते बस तुसी तब्दीली देखोगे। थारी आत्मा वजह खुलेगी, सिर्फ परमेश्वर के वच बढ़ोगे, तुसी अपने आत्मिक जीवन के वच बढ़ोगे। हालेलुया। आज थानू आत्मिक जीवन के वच, आत्मिक जीवन के वच रजाया जा रहा है, ऊंचा किया जा रहा है थानू आत्मिक जीवन के। हालेलुया। प्रभु ने कहा जीवन की रोटी मैं हाँ। प्रभु ने कहा तुहाडे प्यो दादा ने उजाड़ दे विच मन्ना खादा पर रोज मर गए। हालेलुया। प्रभु ने कहा जीवन की रोटी मैं हाँ। तुहाडे प्यो दादा ने उजाड़ दे विच मन्ना खादा पर रोज मर गए। हालेलुया। जेड़ी रोटी स्वर्ग तो उतरदी है भाई मनुष्य उस विचों खा के ना मरे, तो वो ये है। वो केड़ी रोटी है? और प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है, जिन्हों खा के कोई मरदा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुहाडे प्यो दादे उजाड़ दे विच उन्हें मन्ना खादा और मर गए। हालेलुया। पर सजीवक रोटी वो जो स्वर्ग उतर दिया ते जिन्हों खा के मनुष्य मरदा नहीं। वो रोटी केड़ी है? वो रोटी प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो रोटी प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जिन्हों खा के कोई कदे भी नहीं मरदा। हालेलुया। क्योंकि जेड़ा मन, जेड़ा भोजन उजाड़ दे विच इस्राएलियां दे लई मूसा दी प्रार्थना द्वारा उतरिया सीगा, वो शरीरक भोजन नहीं सी। हालेलुया। वो शरीरक भोजन सीगा, वो आत्मिक भोजन नहीं सी। हालेलुया। वो आत्मिक भोजन नहीं सी, वो शरीरक भोजन सीगा। इसलिए वो लोग शरीरक भोजन को खा के मर गए उजाड़ दे विच। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह कहंदे आ कि स्वर्ग की रोटी ओह रोटी केड़ी आ? यीशु मसीह रोटी आ, जिन्हों खा के कभी कोई मरदा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहंदा जो रोटी मैं तुहानू देंगा, जो रोटी मैं तुहानू देंगा वो क्या? वो मेरा मांस है। हालेलुया। केड़ी रोटी प्रभु यीशु तुहानू देन जा रहा है? केड़ी रोटी प्रभु यीशु तुहानू देनी मांगदा है? प्रभु कहंदा वो केड़ी रोटी आ? लोग कहंदे आ केड़ी रोटी आ? कई लोग सोचदे आ केड़ी रोटी आ? प्रभु यीशु गल कर रहे हैं रोटी की कि जीवन की रोटी मैं हाँ। जीवन की रोटी प्रभु यीशु ने कहा मैं हाँ। और देखिए और जीवन की रोटी किस तरह है? प्रभु यीशु की जीवन की रोटी किस तरह? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो रोटी मैं तुहानू दिंदा आ वो मेरा मांस आ। हालेलुया। जेड़ा जगत दे जीन दे लई मैं देंगा। हालेलुया। इसलिए यहूदी जेड़े लोग सीगे वो आपस विच फड़फड़ाउण लगे यहोवा दे यीशु मसीह दे प्रचार नूं सुन के, ओहदे उपदेश नूं सुन के और फड़फड़ाउण लगे। वो कहने लगे कि एक कठोर उपदेश आ, एक कठोर शब्द आ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वास्तव में मेरा लहू पीने की वस्तु है, वास्तव में मेरा बदन खाने की वस्तु है। यीशु मसीह ने कहा वास्तव में मेरा बदन खाने की वस्तु है। यीशु मसीह ने कहा वास्तव में मेरा लहू पीने की वस्तु है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। यहोवा परमेश्वर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? वो अपने वचन के द्वारा आपसे कौन सी बात कह रहा है? हालेलुया। तो ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने क्या? और रोटी जो मैं थानू दिंदा हां केड़ी रोटी आ? मेरा मांस आ, जो मैं जगत दे जीण दे लई दिंदा आ। हालेलुया। पर लोग कुड़कुड़ाउण लगे, वो कहने लगे एक कठोर प्रचार आ, एक कठोर उपदेश आ, एक कठोर शब्द आ। पर यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है और मेरा बदन वास्तव में खाने की वस्तु है। हालेलुया।
हालेलुया। और सोचते थे लोग सोचते थे कि किस तरह कोई इंसान एक जिंदे इंसान का मांस खा सकता। हालेलुया। और सोचते थे कि किस तरह कोई एक जिंदे इंसान का लहू पी सकता। हालेलुया। वो की सोचते थे? वो सोचते थे कि किस तरह कोई, वो कहते थे किस तरह कोई एक जिंदे इंसान का बदन खा सकता है। एक कठोर शब्द है, जो कठोर वचन है। वो कहते थे कि किस तरह कोई एक जिंदे इंसान का लहू पी सकता है। हालेलुया। वो कहते थे कठोर शब्द है, कठोर प्रचार है। हालेलुया। तब यीशु ने आख्या, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच आखदा हां, पुत्र दा मांस, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾंस ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਨਾ ਖਾਓ ਤੇ ਪੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ प्रभु यीशु मसीह ने अपने बदन को खाया ते अपने लहू को खाया। हालेलुया। और जीवन की रोटी आ। ये रोटी किद्दां आ? प्रभु यीशु मसीह दा बदन जिहड़ा वो रोटी किद्दां आ? क्योंकि वो साडे ओदा बदन साडे लिए तोड़िया गया। हालेलुया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। हालेलुया। मार कोड़िया दी सहंदा रहा। हालेलुया। मेरा यहोवा मेरे लिए, मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। हालेलुया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। हालेलुया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। हालेलुया। क्योंकि ये ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा बदन वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खांदा, मेरा लहू पींदा, वो मेरे विच रहिंदा ते मैं ओदे विच रहना है। हालेलुया। जिहड़ा ये नहीं खांदा ते पींदा, वो ओदे विच जीवन नहीं है। हालेलुया। जिस तरह जिउंदे पिता ने मैनू भेजा ते मैं भी पिता के कारण जिउंदा हां। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिउंदे पिता ने मैनू भेजा धरती दे उत्ते ते मैं भी पिता के कारण हुण जिंदा हां। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मर के भी जी उठे, क्योंकि वो आत्मा दे विच जींदे सी ते हुण भी वो जींदे आ। हालेलुया। जिहड़ा मैनू खांदा है तो मेरे कारण जिएगा। प्रभु यीशु कहते, जिहड़ा मैनू खांदा, मेरे बदन को खांदा, और सदैव जीवन जीवेगा। हालेलुया। और मरेगा नहीं। जो रोटी स्वर्गों उतरी ओहो एहे आ। प्रभु यीशु ने कहा, जड़ी रोटी स्वर्गों उतरी ओ मैं हां। जीवन की रोटी मैं हां। हालेलुया। प्रभु ने रोटी अपने बदन को खिलाया। प्रभु यीशु ने जीवन की रोटी अपने बदन को खिलाया, क्योंकि प्रभु यीशु का बदन साडे लिए तोड़िया गया, आ तुहाडे लिए तोड़िया गया, सारे जगत के वास्ते तोड़िया गया, रोटी वांगू तोड़िया गया। हालेलुया। जो रोटी खांदे आ, उहदे बदन को खांदे आ, तो फिर उहदे विच आत्मिक जीवन रहिंदा है। हालेलुया। जिवें वड्डियां ने खाधी, जिवें वड्डे वडेरियां ने रोटी खाधी, पर वो मर गए, क्योंकि वो आत्मिक रोटी नहीं सी, वो शरीरक रोटी सी। हालेलुया। हालेलुया। हुण एह रोटी ते लहू की आ? वो प्रभु यीशु मसीह दा लहू आ, जो साडे पापां दे वास्ते बहाया गया, साडे वास्ते बहाया गया। इन्हें प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाधे। हालेलुया। ओदा बदन रोटी वांगू तोड़िया गया अपने लोकां दे वास्ते। हालेलुया। ते यीशु मसीह ने एक उदाहरण दे के अपने चेलियां नूं कहा, जो सलीब ते चढ़ाए जाण तों पहला प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं एक उदाहरण दे के उन्हां नूं इकट्ठे कोल बुलाया ते प्रभु ने रोटी लई, एक रोटी लई ते ओनू तोड़िया ते अपने चेलियां नूं दिता। प्रभु ने कहा, ए लो खाओ, ये मेरा बदन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक उदाहरण दी, उदाहरण के तौर पर कहा, उदाहरण के तौर पर कहा कि ये लो फड़ो, ये मेरा बदन है, ये रोटी लो खाओ, ये मेरा बदन है। एक उदाहरण के तौर पर रियली ही सच्ची ही प्रभु यीशु का बदन अपने लोगों के लिए तोड़िया गया। हालेलुया। उसका खून बहाया गया, उसका खून बहाया गया अपने लोगों के लिए, वो तोड़िया गया अपने लोगों के लिए। सिर्फ एक उदाहरण के लिए परमेश्वर ने क्या गया कहा कीता भी याद, प्रभु यीशु मसीह की याद दे विच, कहंदा मेरी याद दे विच तुसीं करया करो। पर
रियली ये सच्ची गल आ कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर अपने लोगों के वास्ते तोड़िया गया। हालेलुया, रोटी वांगू तोड़िया गया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने प्याला अंगूर के दाग रस का प्याला लिया ते अपने चेलियां नूं दिता। उन्होंने कहा कि ए लो पियो मेरा क्या लहू आ। हालेलुया, जिस तरह उन्होंने कहा कि मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, मेरा बदन वास्तव में खाने की वस्तु है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उदाहरण दी अपने चेलियां नूं। उन्होंने कहा कि मेरी याद दे विच करया करो। हालेलुया। तो जेड़े मसीही लोग हले तक ये नहीं करते उन्होंने विच क्या आत्मिक जीवन नहीं आ। मसीही लोग सोचते हैं कि सिर्फ चर्च जावांगे तो उत्थे पास्टर प्रार्थना कर दूंगा, उत्थे बदन ते लहू परमेश्वर का खा लांगे, बस ठीक है। बाद में बहुत दिनों तक परमेश्वर का बदन नहीं खाता, परमेश्वर का लहू नहीं पीता, तो फिर आत्मिक जीवन कितना मिलेगा। हालेलुया। आत्मिक जीवन ऐसे तो ही मिलता है जो तुम प्रार्थना करते हो, चमत्कार करते हो, परमेश्वर के कुछ बहुत बड़े काम करते हो, पर तुम परमेश्वर का बदन नहीं खाते, लहू नहीं पीते, आत्मिक जीवन नहीं आ, दीपक जीवन फिर नहीं आ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन ये कहते हैं, मैं नहीं कहती, प्रभु यीशु मसीह के वचन कहते हैं। खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकाश से धरती टल जाएंगे पर मेरे वचन करे नहीं टलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन है, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन दिते होया ओने क्या है, प्रभु ने ये हुक्म दिता है कि ओदे लोग ये करया करन ओदी याद दे विच। हालेलुया। ਜਦੋਂ प्रभु यीशु दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, प्रभु यीशु मसीह ਦਾ ਬਦਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਰੈਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ प्रभु यीशु मसीह ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ। प्रभु यीशु मसीह ਦਾ ਬਦਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो मसीही लोगों के वास्ते प्रभु यीशु मसीह लोगों के वास्ते बदन से लहू खाना बहुत जरूरी है। जो हाले तक तुम ये नहीं करते तेनू काटना शुरू कर देंगे, प्रभु यीशु मसीह बदल लेना शुरू कर देंगे, ਉਹਦਾ लहू पीना शुरू कर देंगे। हालेलुया। सिर्फ चर्च के वास्ते ना सोचे कि तुम चर्च में जाओगे ਉੱਥੇ ही ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ प्रभु यीशु ਦਾ बदन खाना ਤੇ लहू पीना। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਠ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਰੋਟੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਖੁੱਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਰਹੋ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर कह रहा है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆ, प्रभु यीशु मसीह ਦਾ ਬਦਨ ਖਾਣਾ, ਲਹੂ ਪੀਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ प्रभु यीशु मसीह ਦਾ ਬਦਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ परमेश्वर ने वचन ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ परमेश्वर ਦਾ ਬਦਨ ਖਾਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਪੀਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਇਹ, ਰੋਜ਼ परमेश्वर ਦਾ ਬਦਨ ਖਾਈਏ, ਰੋਜ਼ परमेश्वर का लहू पिए, तो थोड़ी आत्मा दे बल आ जाएगा, तुसी आत्मा दे तगड़े हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ परमेश्वर ਦਾ ਬਦਨ ਤੇ ਬਦਨ ਖਾਓਗੇ, ਲਹੂ ਪੀਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਕ जीवन जीवोगे। परमेश्वर का मात्र दिन उठा लेगा, जिंदा उठा लेगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਆ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जिस तरह तुम करोगे ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਅਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ,
रोज परमेश्वर का बदन खाओगे, रोज परमेश्वर का लहू पियोगे, तो ਤੁਹਾਡਾ आत्मिक जीवन ऊपर हाई लेवल ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। हालेलुया। ये परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गारंटी ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ कि गारंटी दिनी है इस गल की, अगर तुम इस तरह रोज करोगे, परमेश्वर का बदन रोज खाओगे, परमेश्वर का लहू रोज पीओगे, तो थोड़े विच जीवन आएगा, तुम आत्मा में तगड़े होवोगे, तुम हाई लेवल ते जाओगे। हालेलुया। ते तुम अपने मुंह दे नाल सानू गवाहियां दोगे, जिस तरह तुम क्या सीगा उस तरह असीं कीता ते अज हाई लेवल ते पहुंच गए हां। हालेलुया। इस तरह करना शुरू कर दिए, ये मैं थानू पक्की गारंटी दिंदी हां, तुम सानू गवाहियां दोगे कि जिस तरह तुम क्या सीगा उस तरह अगर तुम कीता तो तुम हाई लेवल ते जाओगे। हालेलुया। इस तरह करना शुरू कर दिए। ये मैं नहीं थानू कह रही, ये थानू परमेश्वर कह रहा, यहोवा परमेश्वर थानू कह रहा, क्योंकि थानू ये करन दी लोड़ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसनू कहंदा जिन्नू करन दी लोड़ है। हालेलुया। हालेलुया। तो इस तरह करना शुरू कर दिया, अगर तुम इस तरह करोगे तो तुम आत्मिक जीवन पा लोगे। हालेलुया। तुम परमेश्वर को पा लोगे, क्योंकि जीवन की रोटी परमेश्वर है। यसू मसीह जीवन की रोटी है, वो अपने लोगों के लिए तोड़िया गया, रोटी के वांगू तोड़िया गया। हालेलुया। यसू मसीह ही जीवन की रोटी है। ऐसे ही परमेश्वर ने कहा, जड़ी स्वर्ग रोटी उतरी वो मैं हाँ, मैं ही जीवन की रोटी हाँ। ऐसे लिए परमेश्वर ने सिर्फ उदाहरण देके कहा अपने चेलियां नूं, ते मसीही लोगों के वास्ते भी यह जरूरी आ करना कि इसनू करिए ते परमेश्वर नूं याद करिए। हालेलुया। तुसीं अपने कप्पां दे विच किस तरह करना है, होली कम्युनियन पाकशाल तुसीं किस तरह करना है, तुसीं अपने घरां दे विच कप्पां दे विच दाग रस पा सकते हैं, दूध का रस पा सकते हैं, तुसीं ब्रेड लै सकते हैं, ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚੈਪਟਰ 26 ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ 26 27 28 29 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ ਰਸ ਪਾਉਣਾ ਆ, ब्रेड लेना है, जितने जने भी तुसीं हैगे आ तुसीं ओने तुसीं हिस्से करने आ ते तुसीं ये वचन पढ़ने आ। ध्यान नाल सुनिए, मत्ती दे विच 26 चैप्टर आ ते 26 27 28 29 आयत तुसीं पढ़नी है। ये तुसीं पढ़नी है, मैं तुहानूं पढ़ के दसदी हां। हालेलुया। इन्हां आयतां दे विच की लिखिआ है, ਜਦੋਂ खा रहे सन तद यसू ने रोटी ਲਈ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜੀ और चेलियां नूं दे के आख्या, लो खाओ, ये मेरा शरीर है। हालेलुया। फिर उन्हें प्याला लैके शुक्र किया और उन्होंने दे के आख्या, तुसीं सारे इस विचों पीओ, क्यों जो नेम दा है मेरा ਉਹ ਲਹੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਾ ਪੀਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਬਦਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਵਚਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਖਾਂਦਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि परमेश्वर के विच कीती गई मेहनत कदे व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। परमेश्वर बहुतायत दे विच फल दिंदा है, जिन्नी तुसीं मेहनत करदे हो उन्ना बहुतायत दे विच फल दिंदा है। वचन आज तुहाडे लई। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर का नाम ऊंचा करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जीवन की रोटी मैं हाँ, वही सच्ची जीवन की रोटी है जो स्वर्गों उतरी है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह ऐसे करके कहता है जीवन की रोटी। हालेलुया। हालेलुया। जदों एक कठोर उपदेश सुन के जदों यीशु मसीह ने बदन ते लहू दा मांस दा
ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਆ, ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਠੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾंस ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਆ ਤੇ ਲਹੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀਵਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਠੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਕਠੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਠੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 12 ਚੇਲੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ਮਾਉਣ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਤਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਆ, ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, परमेश्वर ਦਾ ਬਦਨ ਖਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਪੀਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਭਲਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਚੱਖੋ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर थानू इस वचन दे राही बहुतायत दे विच आशीष ते बरकत देवे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर थानू बहुतायत दे विच आशीष ते बरकत देवे। आज दा वचन तुहाडे जीवनां विच 100 गुणा फल लेके आवे। हालेलुया। हालेलुया। आज दे वचन दे द्वारा तुसीं बहुतायत दे विच बरकत पाओ। हालेलुया। ते जो थानू आज्ञा दित्ती आ परमेश्वर ने करन दी, वो तुसीं अपने जीवनां दे विच कर पाओ। परमेश्वर दी अगुवाई मंगिए जो ये करोगे। हालेलुया। परमेश्वर की अगुवाई मंगिए जो तुसीं इस तरह करना। हालेलुया। तो परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। वो पूरा करेगा। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ पूरा होया। हालेलुया। परमेश्वर ने सब गल्लां अपने लोकां नूं पहला ही दस दित्तियां आ। हालेलुया। पर अज्ञानता दा करके ओहदे लोक नाश हो रहे आ। अज्ञानता दा करके परमेश्वर कहंदा मेरी प्रजा नाश हो रही आ। सो इन्हां गल्लां दा ध्यान रखिए, जो करिए परमेश्वर दा नाम करदा ओ करिए। हालेलुया। ते तुसीं इहदे विच तुहाडा ही फायदा है। हालेलुया। आज दा वचन तुहाडे विच 100 गुणा फल लेके आवे। परमेश्वर तुहानूं बहुतायत विच आशीष ते बरकत देवे। हालेलुया। परमेश्वर तुहानूं बहुतायत विच आशीष ते बरकत देवे। यहोवा दे नाम विच मंगदे हां। आमीन। आमीन। आमीन।